प्रभु यीशु मसीह में आप सभी विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम आज के संदेश को सुनने से पहले प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम बड़े विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों में आए हैं प्रभु। आज की इस पवित्र दिन में जबकि हम तेरे भवन में नहीं जा सकते हैं, बहुत सी मजबूरियां हैं, लेकिन प्रभु इस ऑनलाइन माध्यम से जब तेरे रिकॉर्डिंग संदेश को सुनते हैं प्रभु, तेरे वचन को सुनकर उस पर मनन करते हैं प्रभु, हमारी आत्माओं से बातचीत करना, अपने पवित्र आत्मा की आवाज़ हमारे दिलों तक हमारी आत्मा की ज़रूरतों को समझते हुए पहुंचने में हम तुझसे प्रार्थना चाहते हैं कि तुम हमसे बातचीत कर, ताकि तेरी सिद्ध और भली भावती इच्छा को जानकर हम तेरी इच्छा में बढ़े, तेरे पहचान में, तेरे ज्ञान में पढ़ने वाले हो सके। अपने पवित्र वचन की सामर्थ हमारे जीवन में भरपूरी से बसने दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आप सभी को एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिया कि हम उसका धन्यवाद करते हुए आज के दिन उसके पवित्र वचन पर, जो कि पवित्र दिन है, उसके पवित्र वचन पर मनन कर सके। तो जैसा कि पिछले संदेश में हमने देखा था कि किस प्रकार से हमें अपने अंदर की बुराई को, अपने पाप को जानना, पहचानना और अंगीकार करना ज़रूरी है, जो कि अंगीकार और पश्चाताप के रूप में जाना जाता है। किसी भी विश्वासी के जीवन में अंगीकार करना और पश्चाताप करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। और अंगीकार और पाप से पश्चाताप ही एक ऐसा कार्य है जिसमें हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, ताकि जिस परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है, हम परमेश्वर की सामर्थ्य से, उसके अनुग्रह से, उसके दया से उस पवित्रता में बढ़ सकें। विश्वास के साथ सच्चा पश्चाताप जो है, पवित्रता में बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपने का एक पहला कदम होता है। और उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से पश्चाताप आनंद के साथ जुड़ा होता है। पश्चाताप किस प्रकार से किसी विश्वासी के जीवन में आनंद लाता है। अजीजों, ना केवल पश्चाताप विश्वासी के जीवन में आनंद लाता है, बल्कि हम लूका उसके 15 अध्याय उसके 10 पद में पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 10 पद लिखा है, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। जब एक विश्वासी, एक पापी अपने जीवन के पाप को अंगीकार करके विश्वास के द्वारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता के पास आता है, तो लिखा है कि स्वर्ग में आनंद होता है। अजी, तो जब हम पश्चाताप और पाप अंगीकार के बारे में पढ़ते हैं, तो शुरू में तो इसके साथ हमें बड़ा दुख होता है। पाप अंगीकार और पश्चाताप के जब हम संदर्भ को देखते हैं, तो हमारे जीवन में उस पाप से जुड़ी आत्मग्लानि भरी होती है। हम उस पाप से अपने जीवन में दुखी हो रहे होते हैं, जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हम उस पाप से लड़ रहे होते हैं, और बार बार उस पाप से लड़ते हुए जब हम हार जाते हैं, तो आत्मग्लानि बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम अपने पाप को परमेश्वर के सामने अंगीकार कर लेते हैं और परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंप लेते हैं, तो हमारे यह प्रयास होता है कि परमेश्वर, जिस पाप से मैं स्वयं स्वतंत्र होने में, मैं छुटकारा पाने में असमर्थ हूँ, अब तू अपनी बड़ी दया, अपने बड़े अनुग्रह से मुझे अपनी सामर्थ्य प्रदान करना, ताकि तेरी सामर्थ्य मुझे पाप के दासत्व से आज़ाद कर, जैसे कि हमने रोमियोस के 8 अध्याय में पढ़ा था। परमेश्वर का वचन हमें पाप के दासत्व से, परमेश्वर की सामर्थ्य में पाप के दासत्व से छुड़ाकर परमेश्वर के दासत्व में, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की सामर्थ्य के दासत्व में लाना चाहता है। और भजन संहिता उसके 51 उसके 3 से 4 पद में बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा है, जो कि पाप अंगीकार, पाप की पश्चाताप की अवस्था के बारे में बताता है, जो किसी भी विश्वासी को जब वह अंगीकार करता है उसका सामना करना पड़ता है। लिखा है भजन संहिता 51 उसका 3 और 4 पद, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। ये एक पापी की प्रार्थना होती है, एक पाप से दबे हुए व्यक्ति की प्रार्थना होती है, पाप से जूझ रहे, पाप से लड़ रहे विश्वासी की प्रार्थना होती है, जो अपने जीवन की पाप को, उसको जानकर उसको मान लेता है। अजीजों, ये कोई आसान काम नहीं होता।
ये बहुत संघर्ष से भरा हुआ कार्य होता है। अक्सर कि जब लोग हमें हमारी कमज़ोरी, हमें हमारी गलती या पाप बताते हैं तो बड़ा बुरा लगता है, लेकिन पश्चाताप जो एक विश्वासी के अंदर से उत्पन्न होता है। अगर हम भजन संहिता 51 के संदर्भ को देखते हैं, यहाँ पर नातान नबी दाऊद के जीवन में बेतशेबा के साथ हुए पाप को प्रकट करता है कि तूने कैसे पाप किया, कैसे परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता की। और जब नातान नबी ने उसे बताया कि तुझसे पाप हुआ है, इसका परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, तब जो है भजनकार दाऊद ये प्रार्थना करता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। जब नातान ने बताया तब उसे एहसास हुआ कि उससे कितना बड़ा पाप हुआ। ऐसी अजीज़ों, परमेश्वर का वचन हमें हमारे पाप के प्रति पाप के प्रति हमें हमारे आँखों को खोलता है, हमारे मन को खोलता है कि हमें अपने पाप को मानना है, अंगीकार करना है। तो जब हम अपने पाप को मान लेते हैं तो प्रत्येक विश्वासी को, प्रत्येक पाप अंगीकार करने वाले व्यक्ति को परमेश्वर का वचन जो है वो आश्वासन देता है कि परमेश्वर की ओर से हर एक विश्वासी के लिए, हर एक पाप अंगीकार करने वाले व्यक्ति के लिए बड़ी सामर्थ उपलब्ध है। यशायाह उसके पहले अध्याय उसके 16 से 18 पद में हम बड़ी खूबसूरती के साथ परमेश्वर के प्रावधान को, परमेश्वर की आशीष को हम पढ़ते हैं कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई विश्वासी, यदि कोई परमेश्वर का बेटा या बेटी अपने पाप को मान लेता है तो परमेश्वर क्या कहता है, परमेश्वर की ओर से क्या प्रावधान है। यशायाह उसका पहला अध्याय उसके 16 से 18 पद में लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। अजीजों, ये परमेश्वर का आश्वासन है हर एक विश्वासी के लिए। वो कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को दूर कर दूंगा। कितना अच्छा आश्वासन है कि मेरे पाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दूर करता है। लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हों, तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी रंग के हो। ये ऐसा रंग है जो रेशे रेशे में चढ़ जाता है। इस समय में जो यहाँ पर जो भाषा इस्तेमाल की है, मार्केट की भाषा, मार्केट में जो भी पक्के रंग का कपड़ा होता है जिसका रंग उतरता नहीं, उस कपड़े के बारे में कहा गया है कि जैसे उस कपड़े का रंग नहीं उतरता, मैं तुम्हारे पाप उस पक्के रंग के समान जो है उसको भी मैं दूर कर दूँ। मतलब परमेश्वर के लिए हमारे पाप दूर करना असंभव नहीं है। वो हमें पाप से छुटकारा देना चाहता है, उससे आज़ाद करना चाहता है। हमें लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना, कितने पक्के से पक्का रंग जैसे निकल सकता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे पाप तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा। तो जब एक विश्वासी को यह आश्वासन मिलता है, जब एक पापी को यह आश्वासन मिलता है तो उसे कितना आनंद प्राप्त होता है। अब इसको इस उदाहरण से देख लीजिए। यदि कोई ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज करा के हम, या कोई भी व्यक्ति, इंसान परेशान हो जाता है और उसको कोई और व्यक्ति मिलता है और कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम्हें ये बीमारी हो, मेरे को भी ये हुई थी, अरे फलां डॉक्टर के पास जाना, उसने मुझे चंगा कर दिया। जब उस व्यक्ति को पता चलता है कि इसे चंगाई मिल गई, मुझे भी मिलेगी, तो उसको कितना आनंद महसूस होता है, बड़े आनंद के साथ उस डॉक्टर के पास जाता है। ऐसी जब एक पापी को ये पता चलता है, एक पाप अंगीकार करने वाले को पता चलता है कि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना, मैं उजले कर दूंगा, हिम से श्वेत कर दूंगा, ऊन के समान, तो कितना बड़ा आनंद एक पापी के मन में पाप अंगीकार और पश्चाताप करने से पहले ही आ जाता है। पाप अंगीकार और पश्चाताप करने से पहले ही आनंद उसके जीवन में आ जाता है। तो अजीजों, सच्चा पश्चाताप जो है एक आश्वासन व्यक्ति में, एक विश्वासी में उत्पन्न करता है कि परमेश्वर के पास मेरी पाप की बीमारी का इलाज है, परमेश्वर के पास मेरे पाप से, बंधनों से छुटकारा देने की सामर्थ है। और अजीजों, ये सच्चा पश्चाताप जो है हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है। सच्चा पश्चाताप हमें जब परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता है तो हमारे जीवन में और आनंद भर जाता है कि सचमुच में परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है,
इसी बात को, इसी परमेश्वर के प्रेम को हम लूका उसके 15 अध्याय उसके 1 से 7 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर खोई हुई भेड़ का दृष्टांत जो है प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के बारे में बताते हैं। लूका उसका 15 अध्याय उसके 1 से 7 पद में एक पद ये कहता है, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिले खोजता रहे। तो जैसे यही परमेश्वर का प्रेम है एक पापी के लिए, एक पाप में फंसे व्यक्ति के लिए, एक अविश्वासी के लिए, कि वो कभी भी हमसे हार नहीं मानता। और जब एक पाप अंगीकार करने वाला व्यक्ति विश्वासी परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर के इस प्रेम को देखता है, तो उसका जीवन कितने आनंद से भर जाता है कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन से कभी हार नहीं मानी। ही नेवर गिव्स अप। वो कभी भी निराश होकर हमारे जीवन से हार कर छोड़ता नहीं है। 100वीं भेड़ जो खो गई थी, एक विश्वासी जो संगति से दूर होकर संसार में पाप में भटक रहा है, फिर रहा है, लिखा है परमेश्वर उसे भी खोजता है, उसे खोजकर वापस लाना चाहता है, और जब तक वो वापस ना आए खोजता रहता है। जी, तो ऐसा है परमेश्वर का प्रेम एक पापी के लिए, एक भटके हुए व्यक्ति के लिए, एक अविश्वासी के लिए। और जब वही व्यक्ति पाप अंगीकार करके पश्चाताप करता है और परमेश्वर के इस प्रेम को देखता है, तो उसका जीवन कितने आनंद के साथ भर जाता है, कितने आनंद के साथ भर जाता है। और यही एक और परमेश्वर का जो वायदा है, हम यशाया उसके 46 अध्याय उसके 3 से 5 पद में देखते हैं, जहाँ पर यशाया नबी के द्वारा परमेश्वर इज़राइल के लिए अपने वायदे को बताता है। यशाया 46 उसका 3 से 5 पद, याकूब के घराने ही, इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक मैं उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। फिर 5वें पद में लिखा है, मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। परमेश्वर हमारे जीवन के हर कदम पर, यदि हम पाप से लड़कर निराश हो जाते हैं, हार जाते हैं, भटक जाते हैं या किसी बंधन में पड़ जाते हैं, परमेश्वर हम पर अपनी नज़रें रखता है। लिखा है, मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और छुड़ाता भी रहूँगा। ये छुड़ाना केवल बीमारी से या आर्थिक बंधनों से या किसी और समस्याओं से नहीं है, कि ये आत्मिक जीवन की स्वतंत्रता सबसे पहले है, जो किसी भी विश्वासी के जीवन में पाप अंगीकार और सच्चे पश्चाताप के बाद एक नए जीवन को आरंभ करती है। तो जीजो, कितना अच्छा आश्वासन है परमेश्वर का कि जब तक वो एक विश्वासी जो भटका हुआ है वापस ना आ जाए, परमेश्वर उसको खोजता रहता है। लिखा, मैं तुम्हें उठाए रहूँगा, तुम्हें छुड़ाता भी रहूँगा। तो अजीजों, इस परमेश्वर का ये आश्वासन परमेश्वर की दया को याद दिलाता है। और जब परमेश्वर की इस दया को कोई भी व्यक्ति याद करता है कि सचमुच परमेश्वर का प्रेम मेरे लिए महान है, अमूल्य है, कि उसने कभी भी मेरे जीवन से हार नहीं मानी, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो वो आनंद पश्चाताप के बाद हमारे जीवन में भर जाता है। एक और पद जो है वो हमें परमेश्वर के प्रेम के प्रति के बारे में बताता है, जो कि किसी विश्वासी के पाप या अविश्वासी के पाप अंगीकार के बाद या सच्चे पश्चाताप के बाद जब उसे पता चलता है कि उसका जीवन कैसा था और अब वो जब परमेश्वर में आ गया है तो उसने कितना बड़ा अनुग्रह पाया है। रोमियो उसके 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5 अध्याय उसका 8 पद लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, परमेश्वर का प्रेम हमारे पापी होने की अवस्था में भी हमारे लिए प्रकट होता है, ताकि हम मसीह के उस पुनरुत्थान की सामर्थ्य से भर जाएं। और जब मसीह की पुनरुत्थित सामर्थ्य हमारे जीवन में आती है, हमारा जीवन भी उसमें बढ़ सके, उसकी पवित्रता में बढ़ सके। 5:10 में लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे, छुटकारा क्यों ना पाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य को क्यों ना पाएंगे। अजीजों, सचमुच बड़े आनंद की बात होती है किसी भी विश्वासी के लिए, किसी भी पाप अंगीकार करने वाले व्यक्ति के लिए, किसी भी पाप में के बंधन में पड़े व्यक्ति के लिए, कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना महान है। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर अपना सब कुछ नशावर करने के लिए तैयार है, और उसने किया प्रभु यीशु मसीह में।
तो अजीजों, हम इस बात को जानें कि ना केवल सच्चा पश्चाताप हमें सच्चे आनंद से भरता है, बल्कि सच्चा पश्चाताप ही सच्चा उद्धार उत्पन्न करता है। यहाँ पर लूका 19 अध्याय उसके 1 से 10 में जब हम पढ़ते हैं, जो कि हमारा आज का भाग था जिसे हम पढ़ना भूल गए, लेकिन इसे मैं एक बार पढ़ना चाहूँगा। लूका 19 अध्याय उसके 1 से 10। यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज तेरे घर में रहना अवश्य है। आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा रहा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय के करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अजीजों, चुंगी लेने वाले जक्कई के जीवन का ये उदाहरण सच्चे पश्चाताप को और पाप अंगीकार के बाद, सच्चे पश्चाताप के बाद आनंद से भरे हुए जीवन को बताता है। यहाँ पर लूका उसके 19 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, जब यीशु ने कहा कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है, लिखा है वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले आया। जब इससे पहले कि यीशु हमारे जीवन में कार्य करे, यीशु के बारे में सोचने हमें आनंद से भरता है। सच्चे पश्चाताप में ही सच्चा उद्धार और सच्चा आनंद छिपा होता है। और लिखा है यहाँ पर लूका के 19 अध्याय में जब चुंगी लेने वाले जक्कई के बारे में पढ़ते हैं, लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हो तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। और यीशु उसकी ये बात सुनकर, उसकी एक गवाही सुनकर, उसके जीवन में पश्चाताप और अंगीकार के बाद आए बदलाव को सुनकर कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। अजीजों, एक सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन के कामों में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के रूप में दिखाई देता है। उद्धार हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता के रूप में, व्यवहार के रूप में दिखाई देता। तो अजीजों, सच्चा पश्चाताप ना केवल परमेश्वर के सामने स्वर्ग में आनंद उत्पन्न करता, बल्कि सच्चा पश्चाताप एक विश्वासी के जीवन को भी आनंद से भरता है। चुंगी लेने वाले जक्कई के जीवन में यही हुआ। वो जानता था कि उसके कितने गुनाह क्षमा हुए हैं। वो जानता था कि उसके कितने बड़े पाप प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा करके उसे अपने पास बुलाया है या उसकी जीवन में अपनी उपस्थिति जाहिर की है। जो आज भी परमेश्वर वही अपनी उपस्थिति हर एक के जीवन में जाहिर करना चाहता है। आज भी परमेश्वर हर एक अविश्वासी को, हर एक पाप में फंसे हुए, पाप में भटके हुए, पाप के बंधन में पड़े व्यक्ति को, हर एक भाई बहन को ये आश्वासन देना चाहता है कि तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना, मैं उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि क्या तुम पाप अंगीकार और पश्चाताप करने के लिए तैयार हो। और सच्चा पाप अंगीकार और सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में परमेश्वर के आनंद को बढ़ाता है, उसमें बढ़ने के लिए हमें अगुवाई देता है। तो जो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि हम सब परमेश्वर के सामने, यदि हमने कोई पाप किया है, हमने कोई गलती की है, हमारे जीवन में यदि उद्धार का आनंद खो गया है, तो किसी पाप के कारण हम उस पाप को मान लें, अंगीकार करें, सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के सामने प्रकट करें। और सचमुच परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, तुम्हारे धो दूंगा, सारे पापों को मिटा डालूंगा। लिखा है ना भजन संहिता में, तुम्हारे पाप चाहे उदयाचल से अस्ताचल से दूर कर दूंगा, इतनी दूर कर दूंगा कि जो 2 दिशाएं जो कभी मिलती हैं, तो तुम्हारे पाप कहीं भी नहीं देखने को मिलेंगे। जी, ऐसा ही जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है, हमारे जीवन में बदलाव करना चाहता है। तो हम भी सच्चे पश्चाताप और सच्चे अंगीकार के साथ परमेश्वर के चरणों में अपने जीवन को सौंपे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ अपने जीवन को तेरे चरणों में सौंपते धन्यवाद करते हैं तेरे पवित्र वचन के आश्वासन के लिए कि तू हमें हमारे पापों से स्वतंत्र करना चाहता है, हमें हमारे पापों से आज़ाद करना चाहता है। हमें सच्चा अंगीकार, सच्चा पश्चाताप दे, ताकि सच्चे पश्चाताप और सच्चे अंगीकार के आनंद को हम अपने जीवन में पा सकें। हमारा जीवन जो तू बदल सकता है और बदलना चाहता है, हम उस बदलाव को देखकर उस आनंद से भर जाए
और वो शांति जो तू हमें देता है, जो संसार या संसार की बात नहीं थी, वो सच्चा अंगीकार और सच्चा पश्चाताप हमारे जीवन में आ सके। अपने जीवन को बड़ी दीनता के साथ तेरे चरणों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं तूने हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को माफ़ किया, हमें नया जीवन दिया। इसी नए जीवन में बढ़ने में हमारी सहायता मदद कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहायता अगुवाई हम सबके साथ, विशेषकर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबके साथ हो, परमेश्वर आप सबको अपनी पवित्रता में, अपनी सामर्थ्य में बढ़ने में आपकी सहायता करे। सबको जय मसीह की।